दिल से धन्यवाद देते हैं, उन्हें आज की शानदार सुबह के लिए याद करते हैं। सभी हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद, मन से हृदय से प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, आज के इस पल और इस दिन के लिए आपका धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि आज की दिन की शुरुआत कुछ सीखने से कर रहा हूँ और ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा। इसके लिए आपका आभार। मेरे माता पिता का मैं बहुत ज्यादा ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे इस जीवन को दिया, इस लायक बनाया कि मैं अच्छे बुरे में, सत्य असत्य में पहचान कर सकूं। मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे अच्छे माता पिता प्राप्त हुए। मैं प्रकृति का भी धन्यवाद देता हूँ, जिनके अन्न से, जल से, वायु से, सूर्य की किरणों से मेरा जीवन विद्यमान है, चलायमान है। उन समस्त वनस्पति, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं को मेरा धन्यवाद, जिनकी वजह से मेरा भी अस्तित्व है। उन तमाम रिश्तों को धन्यवाद जो मेरे जीवन में हर सुख दुख में मेरे साथ है। मेरे गुरुओं को धन्यवाद, जिनके पढ़ाए हुए, जिनके सबक से, जिनकी शिक्षा से आज मैं इस लायक बना हूँ कि अपने जीवन का निर्वाह कर रहा हूँ। मेरे जैसा कोई भाग्यशाली शायद इस दुनिया में है, क्योंकि ऊपर वाले ने मेरे सारे शरीर के अंगों को सही सलामत रखा है। मेरा दिमाग, बुद्धि मेरे वश में है और जब इतना कुछ मुझे इस पूरी प्रकृति जगत ने दिया है तो मेरा भी परम कर्तव्य बनता है कि मैं इन्हें कई गुना वापस करूं। इसीलिए मेरा लगातार सीखने का, मेहनत करने का, अपने जीवन को बेहतर करने का सिलसिला चल रहा है। अब मुझे उस ऊपर की शक्ति और अपने अंदर की शक्ति पर परम विश्वास है कि मैं जरूर कामयाब होऊंगा, मैं जरूर महान बनूंगा, मैं जरूर दूसरों की मदद करूंगा, इस संपूर्ण प्रकृति जगत को बहुत कुछ दे के जाऊंगा। धन्यवाद। साथियों, लगातार हम जब सही दिशा में प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, हमारे अंदर में बहुत ज्यादा शक्ति का, ऊर्जा का संचार होता है और हमारा दिमाग, एक बात कहा जाता है, बार बार कहा गया झूठ को भी सच मान लेता है और हम तो सच ही बोल रहे हैं और स्वीकार करके फिर उसी के अनुरूप आपको रास्ता दिखाता है, उसी के अनुरूप आपके अंदर नए नए गुणों को डेवलप करता है। साथियों, आज की सुबह के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत हम भाग्यशाली हैं, इस नए दिन की शुरुआत हम सारे लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं और मैं आप सभी लोग का हृदय से आभारी हूँ कि मुझे इतना आप महत्व देते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ के ये सेशन लेने आते हैं। थैंक यू। ये सिलसिला लगातार 2 महीने से चल रहा है। आज फरवरी का 2 तारीख है। हम पूरे फरवरी तक साथ रहेंगे। इतना लंबा समय एक साथ बिताना अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अपने आप में एक उपलब्धि है। साथियों, हम जिस फील्ड में हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और इस फील्ड में करोड़ों लोग बहुत बड़े सपने लेके आते हैं। जैसे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री है, कहा जाता है कि एक दिन में लाखों युवा युवतियां और कुछ सपने वाले मुंबई, सीएसटी
या एलटीटी दोनों स्टेशन है, वहां पे उतरते हैं। और वही हालत आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की है। बहुत सारे लोग सपनों को पूरा करने के लिए इस इंडस्ट्री में छलांग लगाते हैं। देखिए, जो प्रोडक्ट्स हैं, कई बार तो ये देखा गया है लोगों को प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं होती, या जो प्रोडक्ट्स वो चाहते हैं वो यहाँ नहीं होते, या कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनको मार्केट में अवेलेबल है, प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ छलांग क्यों लगाते हैं? कारण सबसे बड़ा खास है सपने। जैसे बॉम्बे में लड़के लड़कियां जाते हैं, वो पैसे तो कहीं कमा सकते हैं, लेकिन एक सपना होता है, हमें टीवी में आना है, हमको बड़े पर्दे पे आना है, हमारा एक अलग इमेज बने, हम एक फैशन और स्टारडम की दुनिया में रहे, जहां लोग ऑटोग्राफ ले, सेल्फी ले, लोग उनके फोटो को अपने पर्स, अपने घर में, अपने वॉलपेपर, अपनी स्क्रीन में रखें। एक सपना होता है, वही सपना पैसे से बड़ा होता है। याद रखिएगा, जो सपने हैं, जो सम्मान है, जो उपलब्धि है ना, पैसे से बड़ा होता है। तो ये इंडस्ट्री में लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन क्यों इस इंडस्ट्री में वो कामयाबी नहीं मिल पाती जो वो चाहते हैं? देखो, कोई इंडस्ट्री खराब नहीं होती, वहां पे आपके काम करने का तरीका, आपके सोचने का नजरिया और सीखने का क्या आपका बिहेवियर है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कोई इंडस्ट्री इतनी खराब होती तो इंडस्ट्री आज बंद हो चुकी रहती, जैसे कई जगह हुआ है, कई फील्ड में हुआ है। कोई जगह खराब नहीं होता, याद रखिएगा, उस इंडस्ट्री को, उस जगह को हम सही साबित करते हैं। कई सारे पैमाने हैं, आज सेल्स टेक्निक में मैं कुछ पैमानों की चर्चा करूंगा, और ये बहुत ही बेहतरीन सेशन आज का होने वाला है। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप पेन डायरी लेके एकदम कॉन्स्टेंट होके देखिए। और मैं हमेशा महसूस करता हूँ, जो लोग का वीडियो ऑन होता है वो ज्यादा सिंसियर होते हैं सीखने में, उनका जो दिमाग है वो ज्यादा सीखता है, क्योंकि हमने जान देखा है, हमने सुना है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, त्वचा है। ये पांचों चीजें जब किसी चीज को लेती है तो 100% हमारे दिमाग में फिट होता है। तो वीडियो ऑन रखिए, आप पेन और डायरी लेके बैठिए, साथ ही साथ कुछ चीजें अगर मैं जवाब में मांगू तो आप चैट फटाफट करिए, मतलब आप सीरियस हैं, आप मेरे ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से लेना चाहते हैं। लेकिन कई लोग वही बिस्तर में है, टाइम पास तो करना है, 1 घंटा निकल जाएगा, सीनियर है बोलते रहेगा, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, आप ये करिए, भगवान भी बोलते रहे तू काम करते रहे बेटा, तेरे को उपलब्धि नहीं दूंगा, करते रहे तू। ये एक जगह हम करते हैं, उसका इफेक्ट हर जगह पड़ता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये प्रकृति का नियम है। और दुनिया में एक सबसे बड़ी ताकत है प्रकृति, जो बदला लेती है, जो दंड देती है, जो कभी गलत नहीं होती है। जैसे बहुत सारे साइक्लोन में अगर आते हैं, भूकंप आते हैं, बाढ़ आते हैं, सुनामी आता है, इसे आम भाषा में, शास्त्रों भाषा में और साइंटिस्ट भी बोलते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो अपना बदला जरूर लेती है। खैर, इस विषय पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। इसीलिए जब आप लापरवाही करते हैं, जब आप दिल से किसी चीज को नहीं लेते हैं, तो ये प्रकृति आपसे बदला लेती है, आपको भी आपके परिणाम दिल से नहीं देती है। ये कितना आपको सच लगता है, कितना आपको झूठ, इस पर भी मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मेरा सिद्धांत है, जो करूंगा दिल से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अगर मैंने ठाना है कि 3 महीना आपको देना है कुछ, अपनी जिंदगी का बेहतर जो मेरे पास अनुभव है मैं दे रहा हूं, उसमें मैं ये कभी नहीं सोचता मैं बाहर हूं कि क्या कर रहा हूं। मेरा कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को पूरा करूंगा, और मुझे पता है ये कमिटमेंट पूरा मैं कर रहा हूं और करूंगा, तो ये प्रकृति मुझे कई गुना रूप में और वापस लौटाएगी। तो साथियों, सेल्स में लोग फेल क्यों होते हैं? डायरेक्ट सेलिंग में बड़े सपने लेके आते हैं, क्यों? वो जैसा सफलता चाहते हैं वैसा नहीं मिलता। क्यों? उनकी टीम आती है, टीम नहीं बन पाती है। ये हम सेल्स का काफी अच्छा एक डिस्कशन करने वाले हैं, जो मेरी जिंदगी के लिए बहुत ही अच्छा सेशन। और मेरा यह मानना है कि अगर हम अब सीखने के तैयार हैं, तो एक छोटा सा क्लू, एक छोटा सा टेक्निक हमारे जिंदगी को बहुत ज्यादा बदल देता है। और मैं आप लोग को ये भी बता दूं, मैं अपने लाइफ में एज अ ट्रेनर मैं सबसे ज्यादा मेहनत ये 3 महीना कर रहा हूं।
आप ये कह सकते हैं मैं कई रात सो नहीं पाता, कई बार अपनी खुशियों को मार लेता हूँ। सिर्फ क्यों? क्योंकि मुझे आप लोग के कमिटमेंट पे खरा उतरना है, आप लोग को कुछ बेहतर देना है। लेकिन मेरी इन बातों को, मेरी ट्रेनिंग को जो हल्के में ले रहे हैं, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर, मैं आप लोग को बता दूं, ये पल, ये वक्त ऐसा आपकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं है। और मैंने शुरू में कहा कि इस पूरे सेशन को आप ले लेते हैं, इस 3 महीने के, तो आपके अंदर मतलब डायनेमिक चेंजेस आ सकते हैं। इतना बड़ा चेंज आ सकता है कि आप पाएंगे, आप 3 महीने पहले आप कुछ और थे और कुछ और बन चुके रहेंगे। याद रखिएगा, उपलब्धि और सफलता एक दिन में नहीं आती है, लेकिन एक दिन जरूर आती, कब? जब लगातार प्रयास करते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि आपको 3 महीने के अंदर फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन ये जो नॉलेज है, जो ये सीख है, आप पाएंगे 1 साल के अंदर आपको बहुत बड़ा जंप लगा देगा। तो मेरे एजुकेशन पे, उस ऊपर वाले की शक्ति पे और अपनी क्वालिटी पे भरोसा रखिए, बहुत बड़ा आप सफलता लेने वाले हैं। साथियों, सफलता लेने के लिए क्या जरूरी है? वैसे पूरी दुनिया में और सेल्स के फील्ड में 3 प्रकार के लोग होते हैं। ये 3 प्रकार के कौन कौन लोग होते हैं आज समझने का प्रयास करते हैं। उनमें से कौन आप हो वो आप डिसाइड करिएगा, और आपको तीनों में से क्या बनना है ये आप डिसाइड करिएगा। कई बार आपके मन में लगता होगा, मेरे ही हिस्से में इतना तकलीफ क्यों है, मेरे साथ ही क्यों सेल नहीं निकलता है, क्यों मेरी टीम बनती है फिर नहीं डेवलप हो पाती है, क्यों मेरा डीडी ज्यादा नहीं निकलता, क्यों मेरा ज्यादा इनकम नहीं होता। ये सारे सवाल चलते होंगे। तो साथियों, ये सवालों का जवाब आप ही के अंदर है और आप भी दे सकते हैं। ये 3 कैटेगरी है, और चौथा एक और स्लाइड है जिसमें आपको पावर मिलेगा कि हाँ, आपकी सफलता किस बात पर डिपेंड है। तो आइए समझते हैं कि पहले कैटेगरी के कौन सा टाइप के लोग हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग, 3 टाइप सेल्समैन होते हैं, 3 तरीके से बेचने वाले लोग रहते हैं। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कौन सा फील्ड दे सकता है? वो है सेल फील्ड। और आप और हम सभी लकी हैं कि हम सेल्स फील्ड में हैं। तो सबसे पहला जो व्यक्ति होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, सेल्स फील्ड में, होता है सुनता राम सेल्समैन। सुनता राम सेल्समैन कहने का मतलब है ये सिर्फ सुनता है। ये किसी को प्लान दिखाने जाता है, कुछ बेचने जाता है, कुछ प्रपोजल देने जाता है, तो अगले व्यक्ति की समस्या सुनता है और वो सारा चीज सुन के ये मान लेता है ये जो बोल रहा है सच है, इसको बेचना मूर्खता है, इसको बेचूंगा तो गरीब हो जाएगा, इसको बेचूंगा तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, सफल हो पाएगा कि नहीं। उसकी पूरी प्रॉब्लम सुनता है और उस पूरे प्रॉब्लम को सुन के उसी के अनुसार डिसीजन ले लेता है। मैं भी शुरुआत में सुनता राम सेल्समैन था। मैं जब लोगों का सुनता था, अरे अभी तो पैसे नहीं है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, अभी तो धान लगा है, अभी तो स्कूल का फीस देना है, सैलरी अभी नहीं मिला है, तो मैं उसकी बात को सुन के, ठीक है भाई, जब होगा तो बताना, तब हम करेंगे, ऐसा मैं जवाब देता था। ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे तरह से, जब मैं शुरू शुरू में आया था, तो मैं मेरे तरीके से आप भी किए, आपके साथ हुआ है, आपका भी ऐसी एक्टिविटी रहा है। और जब लोग बोलते थे कि प्रॉब्लम है, तो मैं सचमुच में प्रॉब्लम मान लेता था। तो ये सुनता राम सेल्समैन हमारे आसपास में लगभग 80%, बेला जी, विमला जी, अर्चना जी, कलावती जी, ऐसा लिख रहे हैं आप लोग, थैंक यू। मैं ऐसी था, कोई बोलता था ना कि यार हमारा तो लागा है, पहले उसको छूटना है, फिर हम करेंगे, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। और ये जो सेल्समैन होते हैं ना, लास्ट ग्रेट सेल्समैन होते हैं, ये सफलता के पैमाने में बहुत पीछे रहते हैं और आखिरी में आते हैं। सुनता राम सेल्समैन की क्या क्या क्वालिटी होती है, और आप अपने अंदर अभी देखिए कि आपके अंदर ये क्या क्या क्वालिटी है। ये क्वालिटी एक्चुअल में नहीं है, एक प्रकार का कमी कहे इसको। ये जो सेल्समैन होते हैं ना, ये फर्स्ट स्टेज इन सेल्स होते हैं। मतलब जब इस बिजनेस में आते हैं, जब प्लान दिखाना चालू करते हैं, उस स्टेज में गलतियां करते हैं, या उस स्टेज में सुनता राम सेल्समैन होते हैं वो।
जो अगले व्यक्ति की बातों को ज्यादा सुनता है, अगले व्यक्ति की प्रॉब्लम समस्याओं को ज्यादा सुनता है और उस प्रॉब्लम समस्या को सच मानता है और उस सच मान के उसी के अनुसार डिसीजन देता है और अगले आदमी को बेच के नहीं आता है, हार के आता है और फेल होके आ जाता है। ये फर्स्ट स्टेज इन सेल्स। अगर जितने लोग को लगता है ये क्वालिटी आपके अंदर है, आप आई करके दर्शा सकते हैं। ये न्यू कमर्स होते हैं, नए नए लोग होते हैं, ये लोग सीखने के लिए तैयार होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं। और अक्सर न्यू कमर्स लोग ये गलती करते हैं, जैसे चैट में काफी सारे लोगों ने लिखा है कि हम ये गलती करते थे, और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग लिखे हैं आप लोग ये नहीं करते होंगे। जैसे दीपक तिवारी जी लिख रहे हैं अभी, ये सारे लोग वही है जो मेरे जैसे थे, न्यू कमर्स। साथ ही साथ साथियों, ये जो होते हैं ना लास्ट ग्रेड सेल्समैन होते हैं, मतलब वही आखिरी में आते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूं। और प्रोडक्ट नॉलेज इनके पास नहीं के बराबर होता है। जब मैं शुरू में जब लोगों के पास जाता था ना, तो सही में मुझे प्रोडक्ट नहीं मालूम था, मुझे सिर्फ ये पता था कि भाई तू एक बार पैसा लगा दे, 2 आदमी किस बिजनेस में ले आ, है ना, और पैसे कमाएंगे। प्रोडक्ट पूछता था ये क्या है, अरे वो सब छोड़ना भाई, तो एक बार सामान तो ले, एक बार आ तो जा, पैसे कमाएंगे, जितना लगाया भाई 1 महीने में आ जाएगा, क्या दिक्कत है। अरे ये प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं है, अरे छोड़ ना, काम वाम का नहीं है। मतलब प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बात ही नहीं करता था, क्योंकि प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। ये होते हैं सुनताराम सेल्समैन की क्वालिटी। नो नॉलेज ऑफ सेल्स, सेल्स की टेक्निक पता नहीं था कि ट्रिपल एफ का फार्मूला क्या है। अगर पैसे नहीं है बोल रहे तो जुगाड़ का, ब्याज का जो परसेंटेज, वो तरीका क्या है वो भी नहीं पता था। बस मैं सिर्फ क्या करता था, बेचना 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 चाहता था। नॉलेज सेल्स का, टेक्निक सेल्स का बिल्कुल नहीं रहता है ये सुनताराम सेल्समैन के पास। लो एनर्जी और एक्साइटमेंट भी नहीं रहता, एनर्जी भी नहीं रहता। सिर्फ क्या प्रयास करते हैं, बिक जाए, ले ले, मैं बेच दूं। एक्साइटमेंट जैसे धीरे धीरे हम इस बिजनेस में सीखे कि एनर्जी आपको कैसे हाई करना। अरे भाई एक बार लेके तो देख, फिर मैं तेरा सहयोग करूंगा, चिंता काहे करता है। ये जो एनर्जी था शुरू में नहीं था। कैसे बात होता था, देख ले भाई, सब कुछ देख लिया है, तू सब कुछ सुन लिया, अब तेरी मर्जी। मैं अपने सीनियरों को लेके जाता था, सीनियर लोग जब बोलते थे यार करो यार, इतना अच्छा बिजनेस है, आपको तरक्की मिलेगा, उन्नति मिलेगा, तो मैं सीनियर लोग को बोलता था सर जबरदस्ती मत करो ना सर, मामा है, उसका मन होगा तो कर लेगा, क्या दिक्कत है। तो मेरे अंदर एनर्जी पावर काफी नीचे था, इसलिए सेल नहीं निकलता। और ऐसी सुनताराम सेल्समैन के साथ होता है, एनर्जी लो होता है और नो इंटरेस्टेड इन सेल। जो सुनताराम होता है ना, वो बेचने में ध्यान नहीं देता, वो क्या करता है, रिलेशन में ध्यान देता है, कहीं रिलेशन ना खराब हो जाए। ऐसे कितने लोग के साथ हुआ है कि जब आप सुनताराम सेल्समैन के जैसे थे, तो आपको अक्सर ये डर रहता था कि मेरे बहन से, मेरे चाचा से, मेरे पड़ोसी से, मेरे फ्रेंड से रिलेशन खराब ना हो जाए, ये डर रहता था। बेचने का डर नहीं रहता था। शिशुपाल जी, अर्चना जी, दीपक जी, आप लोग सारे लोग लिख रहे हैं, बेचने का नहीं था कि बिक जाए ले ले, बस ये था भैया बुरा मत मानना मैं आया हूँ। सूर्यकांति लिख रही, ज्योति गुप्ता जी लिख रही, बुरा मत मानना मैं आया हूँ, ले आना ले तेरी मर्जी, लेकिन हम लोग हमेशा मिलते रहेंगे और खुश रहेंगे। विक्की जी लिख रहे हैं, सुरेश जी लिख रहे हैं, विमला बघेल जी लिख रहे हैं। तो इनको बेचने पे रुचि नहीं। और आप अक्सर देखेंगे, सुरेखा वर्मा भी लिख रही है, अक्सर देखेंगे जो नए नए लोग होते हैं ना, अगर आप उनके साथ 1 to 1 या फॉलो पे जाओगे, वो आपको ऐसी एटीट्यूड के मिलेंगे, जबरदस्ती मत करो, लो ना सर वो ले लेगा, लो ना सर वो बताएगा, वो बोल दिया है ना सर, रहने दो, चलो चलते हैं सर। तो वो क्या करता है, अपने रिलेशन को बचाने का प्रयास करता है। तो आप अपनी डायरी में अच्छे से लिखो, जब भी अपने जूनियर को फॉलो या 1 to 1 में ले जाओ, उसको ये समझाना रिलेशन मत निभाना। रिलेशन को अगर सोचेगा सेल नहीं निकलेगा। आपको ये सोचना है कि उसका भला करने जा रहा हूं, उसको एक बेहतर अवसर देने जा रहा हूं, और रिलेशन कोई मायने नहीं रखता। उल्टा आपको ये सोचना चाहिए मेरे रिश्तेदार हो, आपको तो और अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, मैं आपको गलत सलाह गलत जगह नहीं लाऊंगा। ये पॉइंट आप एफआईए में भी रखिए,
आप ग्रुप मीटिंग में भी रखिए, बहुत जबरदस्त पॉइंट है, ठीक है। नो इंटरेस्ट इन सेल, व्हाई? द मैटर ऑफ रिलेशन। सब रिश्तों पर ध्यान देते हैं करके सेल पर ध्यान नहीं दे पाते, इसको हर जगह बताइए। आप जब मीटिंग लेंगे इस पॉइंट को लेकर अपने जूनियर को आप कवर जरूर करिएगा, जिससे हमारा सेल बहुत कुछ नहीं निकलता। और ये लोग हमेशा क्या सोचते हैं, सुनता राम सेल्समैन, ग्राहक स्वयं प्रोडक्ट ले लेंगे, उसको समझ आएगा सर, छोड़ो, उसको समझ नहीं आया ना कोई दिक्कत नहीं, मत ले, उसको समझ आया खुद लेगा। और मैं आज तक अपनी लाइफ में देखा हूं, चाहे आपका चाचा हो, मामा हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, खुद से प्रोडक्ट कभी नहीं लिए। हमें बताना पड़ता है, हमको एहसास कराना पड़ता है, ये प्रोडक्ट आपका काम का है, मैं आपका सहयोग दूंगा और आप लीजिए, तब लोग लेते हैं। तो ये मैं गलती करता था, ये हमेशा अपने इनकम पर फोकस करते हैं। एक चीज और ध्यान देना, जो सुनताराम सेल्समैन है ना, क्या सोचता है कि ये सेल हो जाएगा, मेरा इतने चेक बन जाएगा, तू ले ले भाई, मेरा 4,500 चेक बन जाएगा। ऐसे भी कई लोग 1 to 1 फॉलोअप में भी तक बोल देते हैं। मैं क्या करता था, मैं बता रहा हूं, मैं फॉलोअप में ही बोलता था, मामा तुम्हारा ज्वाइनिंग निकल जाएगा ना तो मेरा 2,000 चेक बन जाएगा, ले लो ले लो ले लो ले लो, ऐसा करके बोलता था मैं। हाँ, फॉलोअप में बोलता था कई बार ऐसे। तो अगला आदमी आपको कमाने के लिए अपना 10,000 लगाएगा अपना 8,000 लगाएगा। लेकिन कई बार मैं बोला हूं, ये छोटी छोटी गलतियां सुनताराम सेल्समैन करते हैं। कितने लोग ये वाला डायलॉग दिए, अरे सुषमा ले लेना, मेरा चेक बनने वाला है, तेरा तीसरा जाएगा तो पक्का मेरा 4.5 बन जाएगा। कोई है जो हमारे पैनल, जूम पैनल में है, जो ये अपने परिचितों को बोले हैं? मैं बोला हूं कई बार। और आपके, अगर आप नहीं बोले तो आपकी टीम में कितने लोग बोले हैं, कितने लोग की टीम में बोले हैं कि ये वाला लाइन, भाई तू प्रोडक्ट ले जा, मेरे इतने का चेक बन जाएगा, वो भी फॉलो पे 1 to 1 में। अक्सर ये गलती करते हैं क्योंकि रिलेशन काफी ज्यादा नजदीकी होता है। तो ये भी अपने जूनियर को, टीम को समझाइएगा, कभी भी आप जाएंगे ये कभी मत बोलिएगा इतना का ये प्रोडक्ट ले लो, मेरे इतने का चेक बन जाएगा। तो ये हमेशा ना अपने कहना चाहिए इनकम पे फोकस करते हैं। जैसे शिव प्रसाद यादव जी लिख रहे हैं कि आई मेरे टीम में होता है, विजय साहू जी, बहुत सारे एसोसिएट बोलते हैं सर। तो आप इसको मीटिंग में, ग्रुप मीटिंग में, एफआईएम में आप इन बातों को रखो। ये बातें आपको नहीं करना है क्योंकि ये कौन करता है, सुनताराम सेल्समैन। और ये न्यू कमर्स लगभग 80% डायरेक्ट सेलिंग में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कौन होते हैं, सुनताराम सेल्समैन। इसलिए अपनी बहन को बोली थी सर, सुरेखा वर्मा मैडम बोल रही है, हाँ होता है, और मुझे पता है ऐसे लोग आपकी इनकम के लिए नहीं आएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप लोग एक बात और गौर किए होंगे, जो डीडी देते हैं, जो सेल देते हैं ना, वो लगभग 80% लोग बिना ट्रेनिंग में आए, बिना किसी को प्लान दिखाए बिजनेस छोड़ देते हैं। छोड़ने के पीछे कारण क्या है, ये सुनताराम सेल्समैन होते हैं और अपने तरीके से लोगों को प्लान दिखाने का प्रयास करते हैं, न सिस्टम को फॉलो करते हैं, न सीनियर को फॉलो करते हैं, न इनके अंदर पेशेंस होता है लर्न का, सीखने का। ये लाइन लिख लेना, पेशेंस नहीं होता सीखने का। और ये लोग, पता है आपको एक बात और बता दूं, सपोज आप 10 लोग का डीडी निकाले, आप लोग के बात पता है उसमें से 8 लोग फोन में कम से कम 10-10 लोग को प्लान बता चुके रहते हैं, या 8 लोग किसी को मिल के प्लान बता चुके रहते हैं। और प्लान का तरीका क्या होता है, अरे सुषमा मैं कंपनी ज्वाइन की, अच्छा हाँ बहुत पैसे आते हैं, क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, एक बार पैसा लगाना है 8 से 10,000, उसके बाद क्या, 2 लोग को लाना है, फिर बस ये पैसा आता है। और ये सिर्फ 2 ही लोग को लाना ज्यादा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया का सबसे बड़ा फेल होने का कारण डायरेक्ट सेलिंग यही है।
80% ये कैटेगरी में आते हैं और 80% लोग बिना ट्रेनिंग में आए और बिना अपने अपलाइन के साथ किसी को प्लान दिखाए बिजनेस से आउट हो जाते। कई लोग तो महान आत्मा होते हैं, उधर से निगेटिव हुए, सिस्टम को समझे नहीं है, सीखे नहीं है और आपको तंग करते हैं पैसा वापस करो, आपको तंग करते हैं बताओ भाई हमारा वापस होगा कि नहीं होगा, आपको बोलते होंगे कि मेरा नहीं गया होगा तो मेरा पैसा दे दो, अरे मैं नहीं करूंगा, प्रोडक्ट को तुम ही रख लो ज्यादा अच्छा है। ऐसे कितने लोग साथ हुआ है। दो कैटेगरी लिख लो आप। पहला क्या होता है, मेरा पैसा वापस करो। अब प्रोडक्ट आ जाता है, कमबख्त लोग प्रोडक्ट को तुम ही रख लो मुझे पैसा दे दो बोलते हो। बेला जी, सूर्यकांति जी, ऐसा करके काफी, डायमंड, यमन अच्छा ये होता है कि नहीं होता है? शिशुपाल, शिव प्रसाद जी, जय कुमार जी, क्यों होता है? क्योंकि जो बेसिक नॉलेज है ये सुनता राम को हम लोग शुरू में नहीं बताते। तंगदा जी फोकट सलाह को जल्दी मानते हैं, वो तो होता ही है क्योंकि आप अपना सलाह इसीलिए बोलता हूं, इसीलिए बोला जाता है 24 से 48 घंटे के अंदर FIM कर लो। FIM में ना ये छोटी छोटी बातों को ऐड करो, ये स्लाइड फोटो खींच के रख लो, मैं भेज भी दूंगा। ये ग्रुप मीटिंग में सुनता राम जितने ज्वाइन हो रहे हो सब सुनता राम सेल्समैन है एक्चुअली। तो इनको आप बताइए कि लोगों को ये चीजें क्लियर करना है और लोगों को हमेशा हिंट देके दिखाइए। और आपको पता है कई बार हम हिंट देते हैं ना कि भाई किसी को मत बताना, कंपनी शब्द पैसा, दो लोग को जुड़ना है फिर पैसा आएगा, लेकिन लोग वही करते हैं और उसको बोल देना अगर ये करोगे तो आप यहाँ कामयाब नहीं हो पाओगे, लिख के रख लो। तो कितने लोग सुनता राम सेल्समैन की कैटेगरी में अभी भी है वो बताएंगे। ये फर्स्ट कैटेगरी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। अब सेकंड कैटेगरी क्या है? सेकंड कैटेगरी है डायरेक्ट सेलिंग के, वो है तोताराम सेल्समैन तोताराम सेल्समैन मिडिल ग्रेड सेल्समैन होते हैं। ये 17% पाए जाते हैं और ये लोग तोते के जैसे ना सिर्फ कॉपी और पेस्ट करते हैं। तोता बोलेगा दीदी 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 तो दीदी दीदी तोता बोलता है। तो जैसा तोते को सिखाओगे उसके आगे कुछ वो नहीं बोलेगा, सिर्फ वैसे ही बोलता है। दुनिया में एक ही जानवर है तोता जो कॉपी करने में एक्सपर्ट है, PhD किया है ऐसा कह सकते हैं। तो तोताराम सेल्समैन हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगभग 17% पाए जाते हैं। इनकी क्वालिटी क्या है, इनकी खासियतें क्या है? और आप देखिएगा आपके अंदर थोड़ी तोताराम है, आपके अंदर थोड़ी एक क्वालिटी है, ठीक है। ये जो तोताराम है ना 1 साल तक लगभग रहते हैं ना तो सुनता राम से तोताराम बदल जाते हैं। और जितने लोग 1 साल के अंदर हैं आप महसूस कर रहे होंगे आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं आपको बोलना आ गया है, ठीक है। तो तोताराम की क्वालिटी क्या है? ये सेकेंड स्टेज के सेल्समैन है, मिडिल ग्रेड के सेल्समैन है। इनके पास प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा खासा आ जाता है, लगभग 100%। लेकिन कई तोताराम ऐसे होते हैं प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता तो भी तोताराम होते हैं। तो प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छा होता है। हाँ, नॉलेज का सेल का जो तरीका है वो इनको पता नहीं रहता, बोलने का तरीका पता रहता है लेकिन सेल कैसे करना है ये तरीका, ये टेक्निक इनको पता नहीं रहता है। और साथ ही साथ हाई एनर्जी लेवल होता है, बिकॉज एक्साइटमेंट रहता है तोताराम के अंदर। क्योंकि तोता को देखो वो बोलता है ना तो एकदम चिल्ला के बोलता है। तो इसी प्रकार ये जो तोताराम के अंदर ना एनर्जी लेवल विकट हाई होता है, एक्साइटमेंट फुल भरा होता है और ये बेचना भी चाहते हैं। इनका फोकस, इनका ध्यान पता बेचने पे रहता है। जो भी बुरा माने अच्छा माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहता है बेच दू बेच दू बेच दू, ले 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 ले। इस कैटेगरी में लोग रहते हैं, हमेशा बेचने का प्रयास करते हैं। और कई बार तो ये देखा जाता है तोताराम ना जबरदस्ती भी प्रोडक्ट बेचना चाहता है। रिश्ते का हवाला देके, लालच देके, ये दो चीज होता है, लिख लो आप लोग। ये बेचना जबरदस्ती क्यों चाहते हैं? पहला रिश्ते का हवाला देते हैं या कोई अच्छा उसके साथ किए हैं, ठीक है, रिश्ते का हवाला देते हैं। और लालच, लालच कैसे?
तू इतना लगा दे, इतना आएगा, उसकी गारंटी मेरी, तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। तू 10,000 लगा, तू घर में बैठ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम करूंगी, मैं काम करूंगा, तेरा चेक मैं उठा के दूंगा। लालच, एक रिलेशन और दूसरा लालच। कितने ऐसे लोग हैं, ये दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके आप सेल निकाले। मैं भी बोलता था, अरे आप मेरे जीजा हो भाई, आप कैसे नहीं लोगे, ऐसा टाइप का बात कर देता था। कितने लोग ऐसे हैं जो ये दो चीजों से सेल निकाले, कोई चैट में लिख के बताएंगे? लालच और रिश्ते। शिशुपाल जी, माया जी, आप लोग निकाले हैं? बाप रे, बहुत खतरनाक लोग हैं। विजय साहू जी। और ये जो सेल निकालेंगे रिश्ते से और लालच से, ये दोनों काम नहीं करते हैं। लिख लेना आप लोग। अक्सर देखा गया है, जिसको आप जबरदस्ती, जबरदस्ती क्या है, रिश्ते को बता के दुहाई देके या लालच, ये लोग काम नहीं करते। अच्छा, माया जी लिख रहे हैं नहीं सर करके, चलो आई मिस्टेक, सॉरी। तंगदर जी, मैं निकाला हूं करके बोले। चलो आखिरी में आप लोग का एक आध दो लोग का अनुभव लूंगा, और मुझे अच्छा लगता है अपना फीडबैक देते हो। मुझे ये समझ में आता है कि आपको कितना समझ में आया, और ये समझ में आता है कि क्या मुझे और अच्छा बेहतर सुधार करके आप लोग को चीजें देना है। तो ये होता है दो गलतियां हमसे। तो ये कुछ कैटेगरी किसका है? तोताराम सेल्समैन के। और ये ग्राहक को बोलने नहीं देते, ये ग्राहक के बातों को बीच में काट देते हैं और हमेशा उनको गलत साबित करते हैं। ये दूसरे कैटेगरी के 17% पाए जाते हैं। तीसरी कैटेगरी होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में समझता राम सेल्समैन। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 3% पाए जाते हैं। और आपको बताऊं, जो सुनता राम सेल्समैन है, वो 80% से ज्यादा लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं, आप लोग को पता है। और जो ये तोताराम सेल्समैन है, ये 1 से 3 साल रहते हैं, फिर बिजनेस छोड़ते हैं, या कहे कंपनी बदलते हैं, या हार मान लेते हैं। ये अपने आप को तोताराम से ना समझता राम में कन्वर्ट नहीं कर पाते। और समझता राम में सिर्फ 3% लोग ही डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप को डेवलप कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं। और ये अपनी कंपनी के प्रति पूरा आस्था से और अपने आप पे, अपने अपलाइन और सिस्टम पे पूरे विश्वास से काम करते हैं। और यही 3% लोग डायमंड शिप हासिल करते हैं। अपर ग्रेड सेल्समैन, इनके लिए सेल्स एक कला, एक जादू है। ये सेल्स को समझते हैं, लोगों को समझते हैं, और 90% सेल्स देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो समझता राम सेल्समैन की कैटेगरी में, अपर ग्रेड के सेल्समैन की कैटेगरी में आना चाहते हैं? वो चैट में लिख के बताएंगे। इनकी क्वालिटी बताता हूं। और ये लोग एक डिजायर लेके चलते हैं, एक संकल्प लेके चलते हैं कि मुझे एक कंपनी करना है और इसी में अपने आप को बेहतर बनाते हुए काम करना है। सूर्यकांति जी, माया जी, दीपक जी, ज्योति जी, विज्ञानंद जी, तंगधर जी, यमन जी, टेक्शन जी, काफी सारे लोग लिख रहे हैं। और इनका ये मानना है अर्चना जी कि गलतियां कंपनी में नहीं, गलती सिस्टम में नहीं, गलती अपलाइन में नहीं, गलती प्रोडक्ट में नहीं, कमी मेरे अंदर। और जो लोग अपने अंदर सुधार नहीं करते, अपग्रेड नहीं करते, वही लोग गलत डिसीजन लेते हैं। चलिए इसका हम क्वालिटी समझते हैं। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी, ये सुनता है, समझता है और फिर बोलता है। मतलब ये सुनता राम जैसे सुनता है, ठीक है, तोताराम जैसे उसको समझता है, बोलता नहीं, समझता है और फिर वो बोलता है। कैसे? इसकी क्वालिटी क्या क्या है? ये थर्ड स्टेज के सेल्समैन होते हैं, थर्ड स्टेज के अपर ग्रेड के सेल्समैन होते हैं। ये प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छा रखते हैं, एकदम क्लियर प्रोडक्ट नॉलेज। ये ऐसा है तो ऐसा, गलत कभी नहीं बताते। एक बार तोताराम क्या है ना, जल्दबाजी हड़बड़ी में गलत भी बता देता है। लेकिन इसके पास जितना है उतना है। अगर कुछ बेड अनुभव है, बुरा अनुभव है, उसको भी ये रखता है, समझदारी से रखता है। प्रोडक्ट का नॉलेज औसम रहता है, सॉलिड रहता है। और सेल कैसे करना है, सेल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, सेल का तरीका क्या है, सेल का फार्मूला क्या है, FFF फार्मूला, ये सारा इस्तेमाल करता है। लोग पैसे नहीं है बोलते हैं, उसका तरीका इसको पता है कि कैसे लोगों को प्रॉब्लम बताना है, उसका सॉल्यूशन बताना है। प्रॉब्लम का पैसे नहीं है तो क्या करना है। मतलब सेल्स किसके पास टेक्निक होती है,
ब्याज वाला फॉर्मूला है, या आपका पैसा कितने दिन में वापस होगा, 4 महीने का, 3 महीने का, और सारा कैलकुलेशन बताता है। एक लाइन लिखिएगा, जो समझता राम सेल्समैन है ना, फैक्ट पे बात करता है, कैलकुलेशन पे। 2 लाइन लिखिए, फैक्ट पे बात करेगा और कैलकुलेशन बेस बात करेगा। और तीसरा लिखिएगा, एथिक्स पे बात करेगा। तीनों लाइन लिखिए जल्दी से, और कोई चैट में लिख देना। फैक्ट पे बात करेगा, सच्चाई पे, कैलकुलेशन पे बात करेगा, और फैक्ट पे है, कैलकुलेशन पे है, और एथिक्स, तीसरा क्या है, एथिक्स पे बात करेगा। एथिक्स मतलब होता है सिद्धांत। भाई तू काम करेगा, सेल होगा तो पैसे आएंगे। क्लियर है? तो कोई भी साथी तीनों पॉइंट को लिख दो, और ये तीनों पॉइंट जो बात करता है वो क्या है, समझता राम सेल्समैन है। तीनों पॉइंट कोई चाहे तो अच्छे से लिख दीजिए, ताकि बाकी लोग को क्लियर रहे। वो फैक्ट पे बात करेगा, सच्चाई पे बात करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। वो कैलकुलेशन पे बात करेगा। हाँ विजय साहू जी, कैलकुलेशन मतलब भाई इतना आंकड़ा में ये मिलता है, इतना आंकड़ा में, ओरल बात नहीं करता। जो आप देखेंगे ना, सुनताराम है या तोताराम, वो लोग ना बिना पेन और डायरी निकाले ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा करके ना ऊपर ही ऊपर बात करते। और जो व्यक्ति समझता राम सेल्समैन होता, पेन और डायरी लेगा, रफ पेड लेगा, वो गोला बनाएगा, ये तुम्हारे नीचे, ये तुम्हारे नीचे, इधर एक आते, 1000 तुम्हारा है। और कई तोताराम तो पेन डायरी यूज ही नहीं करते हैं, और वो लोग ऐसे समझते हैं कि मैं जो बता रहा हूं सच है, वो मान लेगा। लेकिन समझता राम सेल्समैन ये गलती नहीं करता, ये हड़बड़ी नहीं करता, ये पेशेंस रखता है सामने वाले को समझने के लिए। और इसकी एक और क्वालिटी क्या है, ये लगभग 15 से 20 मिनट क्वेश्चन करता है और सामने वाले को बोलने का मौका देता है। ये लाइन लिख लो आप, कोई चैट में भी लिख देंगे। ये क्या करता है, सामने वाले को समझने का प्रयास करता है। उसके लिए 2 सिद्धांत अपनाता है, लिखो आप 2 सिद्धांत। पहला सिद्धांत, वो क्वेश्चन करेगा, दूसरा ज्यादा से ज्यादा सामने वाले को बोलने का मौका देगा। और ऐसा करने से उसको सेल करना आसान हो जाता है। चैट में कोई लिख दो, वो एक सिद्धांत का पालन करता है। वो क्या है, पहले वो क्वेश्चन करेगा कुछ कुछ, जैसे आप लोग कितने लोग हैं, कितना इनकम होता है, आप करते क्या हैं, आप कितने सालों से काम करते हैं, घर खुद का है कि किराए का है, बच्चे कौन से स्कूल में है, कितना खर्चा आता है, ये सारा चीज, कौन कौन सी गाड़ी है, सारा चीज पूछता है। तो समझता राम बहुत अच्छा से शांतिपूर्वक 2 काम करता है, उसको भी लिख दो। वो सामने वाले को बोलने का मौका देगा और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछेगा, 15 से 20 मिनट। तो वो इस सेल्स की टेक्निक को जानता है, नॉलेज रखता है, सेल्स कैसे किया जाए, क्या क्या तरीके हैं। तो साथियों बेहतरीन तरीका है, और ये तरीका से आप भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट निकाल सकते हैं। और एक और लाइन लिख दो, पेशेंस रखता है, सब रखता है, हड़बड़ी नहीं करता। अच्छा आपको बताओ, तोताराम की एक और क्या गलती, अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव निकलता, हड़बड़ हड़बड़ बता के बेचना चाहता है, लेकिन ये पता चल गया पॉजिटिव मॉल है, अच्छा जा रहा, रनवे में जा रही है अपनी गाड़ी बकायदा वो एक स्टेशन में पहुंचेगी सही जगह पे, फिर भी वो पेशेंस रखा है। उसके हाव भाव से, उसके बात करने के तरीके से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो हड़बड़ी में है। तोताराम तोताराम क्या है ना, जब वो बात करता है, जब समझ में आता है सेल निकल जाएगा ना, तो लालची टाइप को उसका बात लगता है, लालच है इसके अंदर, ऐसा टाइप का, जैसे ना वो सियार होता नहीं, अंगूर को देख के ललचा गया था, तो वैसे ये लालची टाइप का दिखता है तोताराम। लेकिन समझता राम जब पता है सेल्स आने वाला तो भी नहीं हड़बड़ाता। वो उसका जो मनोभाव है ना, एकदम शांत रहता है, ऐसा रहता है कि बहुत कुछ उनको देने वाले। ऐसे कितने लोग हुए हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हुए हैं जो लोग वाकई में जब सेल नहीं करने वाला था तो आप हड़बड़ा गए, और तोताराम के जैसे हड़बड़ हड़बड़ सेल करना चाहे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन जब समझ में आया भैया हड़बड़ाना नहीं है, पैशंस रखना है, तो जो समझता राम सेल्समैन होता है ना, वो पैशंस रखता है। उसके हाव भाव से ऐसा नहीं लगता कि लालची टाइप का है। तो ये एक क्वालिटी है। कई सारे लोग इस बात से सहमत है। दीपक जी, शिव प्रसाद जी, थैंक यू। और साथ ही साथ इसका एनर्जी लेवल पेशेंस के साथ रहता है। जैसे तोताराम ना बहुत हड़बड़ाएगा, बहुत चिल्लाएगा, बहुत गुस्साएगा और बहुत ज्यादा बात करेगा तोताराम, लेकिन इसका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, लेकिन व्यवहार के साथ रहेगा।
पैसेंस के साथ रहेगा, सब्र के साथ रहेगा और अपने आप को बहुत जबरदस्त तरीके से मेंटेन करता है और एकदम उसका ना वीआईपी एटीट्यूड रहता है और कुछ देने आया हो इस टाइप का एटीट्यूड रहता है, हड़बड़ाता नहीं। और इंटरेस्ट इन सेल, सेल में इसका रुचि रहता है, लेकिन किस तरीके से ऐसा ये बेचता है कि सामने वाले को नहीं लगता वो कुछ मतलब बेचा जा रहा है, वो सामने वाले को लगता है कि मैंने स्वेच्छा से खरीदा है। ये इसकी टेक्निक होती है। इसकी टेक्निक क्या होती है, सामने वाले को नहीं लगता वो बेच रहा है, उसको लगता है सामने वाले को मैं खुद खरीद रहा हूं। आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज, और इसको जो भी नॉलेज आया है, जो भी इसके पास जानकारी आया है ना, अनुभव के आधार पे आया है। किस आधार पे आया है, अनुभव। आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज मतलब ये काम कर करके, ट्रेनिंग ले लेके, सीनियरों से मिल मिल के, पुस्तकें पढ़ पढ़ के, वीडियो देख देख के ये पूरा चीज नॉलेज लिया है। और ये नॉलेज लेने में, ये समस्ताराम सेल्समैन बनने में ऐसा कहा जाता है 1 से 3 साल का समय लगता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप ना 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की सोच की मत करिए। पिछले सेशन में बताया था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 10 से 20 साल सोच लेके काम करो। कई लोग मुझे ये बोलते हैं, सर मुझे 5 साल हो गए, मुझे 7 साल हो गया। मैं इतना समझ गया हूं कि मुझे 11 साल हुआ है, अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो मिनिमम मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 10 साल मानता हूं और एक अच्छे मुकाम में पहुंचना है 20 साल। जैसे कि देवेंद्र शर्मा नाम सुने होंगे, माधव सिंह नाम सुने होंगे, नरसिंह गढ़वाल नाम सुने होंगे, अजय पिल्ले, सारे लोग मैं आपको बता दूं, ये सारे लोग 15 साल से ऊपर काम कर चुके। कई लोग तो कंपनी के साथ चालू हुआ था 20-20 साल इनको हुआ, तब आज इस मुकाम पे है। तो साथियों, आप लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ना 1, 2, 5 साल, 8 साल का मत मानो, आप 10 साल का क्राइटेरिया मान के चलो। क्योंकि जब आपके पास अनुभव आएगा, जब बहुत सारे प्रोसेस से गुजरेंगे, जब भगवान आपकी परीक्षा लेगा, पास होगे, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतना कुछ देगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। और इनको अनुभव आता है लगभग 3 साल बाद, लिख लेना आप, 3 साल बाद। और ये अनुभव ये कर करके ट्रेनिंग ले लेके सीखते हैं। साथियों, इतनी सारी चीजें। हाँ, एक चीज और है, ये लोगों के प्रश्न को समझते हैं। ठीक है, लिखा ना, क्वेश्चन प्लस वीकनेस। ये जो समस्ताराम सेल्समैन है ना, बहुत समझदार होता है और इसका ध्यान ना पहले बेचने पे नहीं होता है। रुचि है बेचने पे, फाइनल इसका उद्देश्य है बेचना है, लेकिन ये शुरुआत में बेचने के लेकर काम नहीं करता। कई लोगों को तो ऐसा लगता है जब ये आता है प्लान दिखाने, कई लोग को समझ ही नहीं आता कि ये डायरेक्ट सेलिंग से है कि कुछ बेचने आया है। कई लोग को लगता है यार ये इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, ये इतना अच्छा इंसान है, अरे इसके पास इतना नॉलेज है, अब ये कुछ भी बताएगा, कुछ भी कहेगा हम मानेंगे। ये सामने वाले का सोच बन जाता है। ऐसे अपने आप को ये आधा घंटा या 20 मिनट के अंदर प्रस्तुत करते हैं। भूमिका बांधने के लिए, लोगों को समझने के लिए कम से कम 20 मिनट लेता है। मैं तो 20 मिनट से आधा घंटा समय लेता, और कई लोग 20 मिनट में बेच के आ जाते हैं, 20 मिनट में फेल होके आ जाते हैं। खैर, तो साथियों ये क्वेश्चन करता है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछेगा, क्योंकि जब तक डॉक्टर प्रश्न नहीं पूछेगा बीमारी पता कैसे चलेगी। तो ये प्रश्न पूछता है और इसका वीकनेस का पता चलता है, इसकी फैमिली में कमजोरियां क्या है। क्योंकि जब भी आप देखना फिल्मों वगैरह में 2 लोग की लड़ाई हो रही है, गुंडा हीरो का, तो अगर हीरो का चोट लगा है तो गुंडा वही वार करने की कोशिश करता है। और डॉक्टर लोग इस तरीके को जानते हैं, डॉक्टर लोग हमारे इमोशनल को वार करते हैं, इमोशन फैक्टर को। बच्ची को लेके जाओगे, तबियत खराब है तो ये करा लो, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो और ज्यादा तबियत बिगड़ जाएगा। तो हम इतना डर जाते हैं, इमोशन हो जाते हैं, और हमारे इमोशन को वो पकड़ के पैसे कमाता है। लाइक पुलिस वाला, लाइक वकील है, ये सारे ऐसे फील्ड के लोग हैं जो आपकी इमोशन को कैच करते हैं। आजकल स्कूल में जो केजी नर्सरी 1 की जो स्कूलें हैं ना, वो भी आपकी इमोशन को खेलते हैं। खैर, आप लोग उस फील्ड में होंगे, बुरा मत मानना, लेकिन ये फैक्ट है। दुनिया में पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों के इमोशन और वीकनेस को पकड़ लो। ये पॉइंट लिख लेना, वीकनेस, कमजोरी क्या है, और सबसे बड़ा कमजोरी होता है इमोशन।
भावात्मक जिससे आप जुड़े रहोगे उसके लिए कुछ भी खर्च करने को आप तैयार हो जाते हैं। खैर, तो ये क्वेश्चन पूछता है और ये पता लगा लेता है कि इस परिवार में इस व्यक्ति को क्या क्या प्रॉब्लम है, इसकी कमजोरियां क्या क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली प्रेजेंट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू वीकनेस। और वो क्या करता है फिर उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई ये क्या करता है, सॉल्यूशन देता है, अपने प्रोडक्ट को ही उसका सॉल्यूशन बनाता है, याद रखना ना, ताकि वो ले। जैसे कि एक व्यक्ति बोलता है, ध्यान समझिएगा, अरे हमारा लड़का दिन भर घूमते रहता है, पता नहीं क्या करेगा, इसकी जिंदगी क्या होगी, हमको तो समझ ही नहीं आता। ये क्या है, वीकनेस है, ये कमजोरी इमोशन से जुड़ा हुआ है। अब आप अपने प्रोडक्ट से कैसे जोड़ेंगे? आप प्रोडक्ट से जोड़ सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता अपने परिवार इस बच्चे को दो। इसको संस्कार नहीं मिला है, इसको कर्म का शिक्षा नहीं मिला है, ये जितना नहीं सीख पाएगा अपनी जिंदगी में, ये रोज बैठ के घर में 2 पाठ करे, 2 ये कम से कम श्लोक पढ़े, दोहा पढ़े, ऐसा करके आप उसको उसी प्रोडक्ट को सॉल्यूशन के रूप में बना सकते हैं। ये बहुत समझदार समझता हम ना सेल्स के टेक्निक्स को जानता है। जैसे हम देखे, अरे हमारा हाथ पैर बहुत दर्द होता है, नींद नहीं आता, पेट ठीक नहीं रहता है, चिड़चिड़ा परेशान रहते हैं, आप एक अच्छे सेल्समैन हो। अच्छा, अगर समझता राम सेल्समैन हो, आप नोनी प्रीमियम को हलाओगे। अरे अरे दीदी, मैं क्या बताऊं कि आपका जो प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल सही टाइम में मैं आया हूं और मुझे बहुत खुशी हो रहा है, मैं आपके पास आया हूं, चिंता मत करिए, आप हमारे से नोनी प्रीमियम लीजिए, आपकी समस्त समस्याओं का इससे निदान होगा। और ये राम बाढ़ है, 1300 से ज्यादा बीमारी, फिर पूरा क्वालिटी वो सारा चीज बताइए, टेस्टिमनी वीडियो यूट्यूब से दिखाइए, कितने लोग ठीक हुए, किस किस कैटेगरी के लोग ठीक हुए हैं। तो आप उसके प्रश्न या उसके वीकनेस को आप अपने प्रोडक्ट से जोड़कर सॉल्यूशन देते हैं, आपका सेल हो जाता है। और उसको लगा नहीं कि आप कुछ बेचे, उसको ये लगा उसने कुछ अपने से खरीदा। तो साथियों, कितने लोग ऐसे हैं जो इस सारे टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने आप को जल्दी से जल्दी समझता राम सेल्समैन में लाना चाहते हैं। इसके लिए एक सिद्धांत को और समझना होगा। काफी सारे लोग चैट में लिख रहे हैं अपने आप को कि मैं करके, विक्की जी, अनुसुईया जी, सुप्रसाद जी, तंगधर जी, बेला जी, काफी, कलावती जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ये सारी चीजों को समझ रहे हैं। समझता राम सेल्समैन हमारे आसपास में 3% लोग बस है, 3% लोग ही डायरेक्ट सेलिंग में सफल होते हैं। ये 3 कैटेगरी के लोग हैं। आप अपने आप को किस कैटेगरी में देख लीजिए और अपने आप को किस कैटेगरी में लाना है ये भी आप देख लीजिएगा। साथियों, सेल्स में लोग फेल क्यों होते हैं? एक कारण और, क्या लोग प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं? नहीं, लोग प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते। लोग डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट खरीदने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। एक सेलिंग इक्वेशन है, इसको समझिए आप। और समझता राम सेल्समैन ये सेलिंग इक्वेशन के ऊपर काफी ज्यादा काम करता है। सेलिंग इक्वेशन क्या है? S+D = W+P। ये है क्या SDWP? इसको अगर ध्यान रखें तो आप सेल का आपका ना पैमाना कई गुना बढ़ जाएगा। सबसे पहले S फॉर सॉल्यूशन। जो भी आदमी प्रॉब्लम बताए, जो भी आदमी की जिंदगी में दिक्कत है, आपको फोकस करना है इसका सॉल्यूशन मेरे किस प्रोडक्ट से है। कई लोग का देखना जीवन में काफी ज्यादा पैसे की तंगी होती है, तो वहां प्रोडक्ट कम से कम वाला बेचना है। हम ये गलती करते हैं, इसको ध्यान से समझिए और डायरी में नोट करिएगा। मैं गया मोहन के पास। मोहन अभी 5,000 महीने कमाता है, पेट्रोल टंकी में काम करता है। क्लियर? मैं मोहन को क्या करता हूं, मैं भगवत गीता बेचने की कोशिश करता हूं। श्रीमद् भगवत गीता, ये बहुत अच्छा है, ले 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 ले। तो मैं समझता राम सेल्स में नहीं हूं। उसकी प्रॉब्लम प्रोडक्ट नहीं है, या मैं कई बार उसको क्या है, नॉन प्रीमियम बेचने की, क्योंकि मेरे को पता है मेरे कंपनी में 2 ही प्रोडक्ट अच्छा है। क्या?
नॉनी प्रीमियम एक बात की बात, भगवत गीता जो सबसे अच्छा है, मैं जो मुझे अच्छा लगता है उसी को मैं बेचने की कोशिश करता हूं। मतलब आप क्या हो? आप पहले कैटेगरी के हो सुनता राम सेल्समैन, और दूसरे कैटेगरी के भी हो, समझ लो तोता राम, क्योंकि आपको जो अच्छा लग रहा है वही दे रहे हैं। बट ऐसा नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है, कम से कम प्रोडक्ट क्या वाला है, और कोशिश करो ज्यादा बीबी का रहे। कम से कम प्रोडक्ट वाला जो है उसको बेचना है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन क्या है, पैसे कमाएगा, पैसे की कमी, पैसा ज्यादा आएगा तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मैं ऐसे कई लोग को देखा हूं भाई, कई लोग को जिनके पास पैसे की दिक्कत है तो भी उसको जो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बेचने में भिड़े। कई लोग को तो ऐसा देखता हूं, हस्बैंड वाइफ है तो साड़ी और सूट बेच रहे हैं, और साड़ी में शिकायत आ गए माथा फोड़ रहे हैं कि सर साड़ी अच्छा नहीं है। हालांकि कई लोग को इतना जबरदस्त साड़ी आता है कि लोग ना बहुत जबरदस्त खुश हो जाते हैं, लेकिन मेरा सलाह हमेशा ये रहा है, भाई साड़ी मत बेच भाई, उससे अच्छा दो सूट बेच दे, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ये लगता है इससे अच्छा बर्तन बेच दे, ज्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट मत बेच जो शिकायत वाला है। सॉल्यूशन देख, सबसे कम बीवी का प्रोडक्ट कौन सा है, सॉल्यूशन देख, तो वो प्रोडक्ट उनको बेचना है। उससे सपने क्या क्या है, जब भी आप फॉलोअप में जाएं ये क्वेश्चन करिएगा, आप लोग क्या चाहते हैं भविष्य में, आप लोग के सपने क्या है। तो कई लोग अपने बच्चों को लेकर सपने बताएंगे, लाइन लिखो आप लोग, कई लोग अपने बच्चों को लेकर सपने बताएंगे, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ भेजना चाहते हैं। कई लोग बताएंगे किराए के मकान में है सर, क्या बताएं, 5 साल से खुद का मकान हो जाए, ड्रीम लिखो। अरे हमारे पास स्कूटी नहीं, स्कूटी एक ठो लेना है, वो लिखो। तो जो भी है सपने लिखो। तो एस फॉर सॉल्यूशन, जो सेल्समैन, और सुनता राम सेल्समैन हमेशा सॉल्यूशन देता है, सुनता राम सेल्समैन हमेशा लोगों के सपने को पकड़ता है। तो साथियों आप ये दो चीजों पे काम करो, अगर ये कर लेते हो तो डब्ल्यू फॉर वीकनेस, वही उसकी कमजोरी आपको समझ में आ जाती है, और जब कमजोरी उसकी समझ में आ जाती है तो आप अपने प्रोडक्ट से आप उसको सॉल्यूशन देते हो। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन मतलब प्रोडक्ट को ऐसे बताते हो, ये वाला ले ले यार, तू पैसे कमाने का तरीका मिल जाएगा, ये ले ले तेरा बेटा अच्छा हो जाएगा, ये ले ले तेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। और कई लोग को तो आजकल ये बोलो यार तुम हमारे साथ कोई भी प्रोडक्ट लेके आओ, अच्छा परिवार मिलेगा। तो S+D=W+P, मतलब हमको सॉल्यूशन पे काम करना है, लोगों के सपने जगाना है, और लोगों के वीकनेस को समझना है क्या है, और प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, उसके तीनों चीज को हम अपने प्रोडक्ट से और अपने बिजनेस से दूर कैसे करें, ये उसको बताना। और यही काम समझता राम सेल्समैन करता है। और आज के आज इस टेक्निक को S+D+W+P इसको इस्तेमाल करिएगा। कितने लोग हैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करने वाले हैं? आज के आज लोगों को सॉल्यूशन देंगे, लोगों के सपने को जगाएंगे, लोगों की कमजोरियों को पकड़ के अपने पूरे प्रेजेंटेशन को तैयार करेंगे। और ये 20 मिनट के अंदर तीनों ऊपर का काम को कर लेना है। दीपक जी है, बेला आज के आज, अर्चना जी आज के आज ही करना है, अनुसैया जी, विजय ध्रुव जी, तो काफी अच्छा है, कलावती जी, आज के आज आप लोग को करना है। क्लियर है? धन्यवाद साथियों। ये आखिरी स्लाइड है आज के सेशन का। डू यू नो, क्या आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग बेस्ड टेक्निक, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे अच्छा तरीका दुनिया का है। अधिकतर लोग इस काम को छोड़ के क्यों जाते हैं? क्योंकि ये तरीका लोगों को पता नहीं होता है। और ये तरीका क्या है? ये तरीका है लॉ ऑफ एवरेज। क्या है? लॉ ऑफ एवरेज है, और इसको आप पैरेटो का टेक्निक या सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो साथियों ये सेल जो है, ये सबसे बड़ा गुण है सेल का, कि आप 100 लोग से मिलोगे, 80 लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन 20% लोग हाँ बोलेंगे।
ये जो समझ गया ना, सेल फिर से कभी निराश नहीं होता। 10 से मिलोगे, 8 मना करेंगे, 2 हाँ बोलेंगे। और कई लोग क्या बोलते हैं, मुझे कई लोग फोन करते हैं, सर क्या करें, हमसे रिजल्ट नहीं कर रहा है। और मैं हमेशा उनको बोलता हूं, कितने लोग से मिलो? सर 3 लोग से मिले। क्या हुआ सर? एक फॉर्म भरा। अच्छा तो है, आपका रिजल्ट तो हमसे अच्छा है। तो ये टेक्निक को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 80% लोग बिना जाने समझे छोड़ देते हैं। मैं आज आप लोग को बोलता हूं, नए और पहली बार भी अगर आप फॉलो करो, भले आप सुनता राम रहो, तोता राम रहो, तो भी आपके ऊपर काम करेगा। 10 से मिलो, आपको 2 सेल मिलेगा। ये ताकत है। और अगर आप समझता राम सेल्समैन बन गए, तो ये उल्टा हो जाएगा। आपको 10 में से 8 सेल मिलेगा, 2 रिजेक्शन बस झेलना पड़ेगा। लेकिन ये बिजनेस में एक चीज है कि कोई आदमी यहां फेल नहीं हो सकता अगर इस लॉ को इस्तेमाल कर लिया तो। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए अगर सेल को 80% तक लाना है, आपको समझता राम सेल्समैन बनना है। इंटरनल स्किल को डेवलप करना है, आपको अपने अंदर की स्किल को बढ़ाना है, सेल की स्किल को बढ़ाना है। सेल की स्किल को बढ़ाते हैं तो आपका ज्यादा सेल निकलता है। हाँ, कई जगह पता है, ऑडियंस या आपके कस्टमर पे भी सेल डिपेंड करता है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन आपको लोग अच्छे नहीं मिल पाते। इसीलिए इसमें बोलते हैं कि आप 100 से मिलो, क्योंकि 100 से मिलोगे तो कई कचड़े और कई खराब एटीट्यूड के, सोच के लोग होंगे, शिकायत वाले, वो समझ जाओगे, वो छट जाएगी। तो आप सबसे पहले अपने अंदर की स्किल को डेवलप करो। और कई बार सेल नहीं निकल पाता तो अपने आप को दोष मत नहीं देना है। ये लाइन लिखो, जो सेल नहीं निकल पाता, ग्राहक अच्छे, कई बार क्या है, ग्राहक अच्छे नहीं मिलते, हम अपने आप को दोष देते, अरे मुझे नहीं आता, हम तो नहीं सेल निकाल पाएंगे। नहीं, कई बार ये भी होता है कि जो पहले पहले वर्ड को या फॉलो करते हैं, उनको शुरू में ही खराब ऑडियंस मिल जाते हैं, खराब ग्राहक मिल जाते हैं, खराब कस्टमर मिल जाते हैं। इसीलिए एक लाइन आप लोग ध्यान दिए होंगे, एक कोटेशन, ताश में 52 पत्ते होते हैं, पत्ते फेंकते जाओ, एक न एक बार हुकुम का बादशाह गुलाम जरूर आएगा। तो हो सकता है कुछ लोग आपको खराब ऑडियंस शुरू में मिल जाए, कुछ लोगों को शुरुआत में ही अच्छे ऑडियंस, अच्छे ग्राहक मिल जाते हैं। तो जो सेल है ना, ये 2-3 बातों पर निर्भर करता है। और तीसरा है प्रोसेस। जब आप उसे 1 घंटे तक जब आप बात करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं ना, जो उनको समझाते हैं, उस पर निर्णय रहता, उस पर डिपेंड रहता है कि सेल कितना निकल रहा है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये 3 चीजें हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो निर्णय लेने वाली बात है, 2 सही निर्णय लेने के लिए 8 गलत निर्णय से गुजरना पड़ता है। जीवन में भी ये होता है ना, कि अगर हम 2 सही निर्णय ले रहे हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आता है, उसके लिए आपको ना कई बार जो क्वेश्चन नहीं आता रहता, उसको भी आप याद करते हैं। तो साथियों, आपका 10 में से अगर 2 सही रिजल्ट आता है, तो 8 गलत भी आएगा। इसीलिए एक लाइन लिखा है, 2 सही निर्णय लेने के लिए 8 गलत निर्णय से गुजरना पड़ता है। टोटल 10 लोग से मिलना पड़ता है, तब 2 सही रिजल्ट आता है। आज से आज अपने डायरी में रिकॉर्ड मेंटेन करो, हर दिन का, हर हफ्ते का, और हर 10 में अगर 2 से नहीं निकलेगा तो बोलना रमेश पटेल आपने झूठ कहा था। हर 10 से मतलब फॉलो फॉर 1 में 2 से निकलेगा। अच्छा, इतने कैसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है कि 10 में कम से कम 2 से निकाल ही ले रहे हैं? वो लिख के बताए। ये तो सर सिद्धांत मेरे साथ लागू हो रहा है। 10 में से 2 से कितने लोग का आज के डेट में निकल रहा है? सूर्यकांति जी लिख रही हैं, जय कुमार जी लिख रहे हैं, काफी सारे लोग अब टाइप कर रहे हैं, विजय साहू जी, आप सबके साथ हो रहा है। मतलब ये दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका है डायरेक्ट सेलिंग का। ये तरीका कभी फेल नहीं जाएगा, इस बात का आप विश्वास मानिए। तो कभी मत डरिए कि आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, अपने स्किल को डेवलप कीजिए, अच्छे लोग मिलेंगे, प्रोसेस अच्छा रहेगा, आपको 10 में से 8 सेल भी मिलने वाला है। और ये सब अगर आपको करना है, 10 में से 8 सेल अगर आपको निकालना है, आप क्या करो, फाइंड ए मेंटर, अपना एक अच्छा मेंटर ढूंढो। मेंटोर कहते हैं ना, मतलब गुरु। आप एक अच्छा गुरु ढूंढो जो आपको सेल्स की जबरदस्त टेक्निक और नॉलेज दे।
एजुकेशन सिस्टम, आप लगातार एजुकेशन सिस्टम में काम करो, ट्रेनिंग्स में, आप बुक्स में, अच्छी वीडियो में। मैं इस बार फिर से कहूंगा, आप लोग अपना टाइम अननेसेसरी वीडियो देखने में, अननेसेसरी रिलेशन में मत जाया करो। अपना टाइम अपना 4 चीजों में व्यतीत करो, चारों चीजों को लिखो आप। एक तो आपका गुरु होगा, लिखो आप लोग, आपका गुरु होगा। दूसरा सिस्टम का एजुकेशन, चाहे जूम से, चाहे लाइव दे रहे हैं, चाहे ग्रुप मीटिंग से, चाहे FIM से, तो आपका मेंटर या गुरु होगा। दूसरा सिस्टम होगा, तीसरा पुस्तक होगा, और चौथा अच्छा वीडियो होगा। ये चारों चीजों में अपना टाइम बिताइए। कोई ऐसा है जो इसको लिखना चाहे तो चैट में लिख दे, ज्यादा अच्छा है। अपलाइन के साथ, एजुकेशन सिस्टम के साथ, बुक्स के साथ, अच्छी वीडियो के साथ अपने आप को इसमें बिजी रखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई अगर लिखना चाहे तो उसको लिख दे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि बाकी लोग को भी ये चीज क्लियर हो। तो लॉ ऑफ एवरेज, पेरेटो का सिद्धांत है। विल्फ्रेडो पेरेटो, इनका पूरा नाम है विल्फ्रेडो पेरेटो। ये लॉ ऑफ एवरेज दिए थे जो दुनिया के हर फील्ड में काम करता है। ये पेरेटो का आप चित्र भी देख रहे होंगे, और इससे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काफी कुछ अपने आप को स्टेबल कर पाई है। तो साथियों, आज का सेशन ये था। इसीलिए एक लाइन कहा गया है, जिसके साथ गुरु नहीं होता, तोता लिखा गया है, जिसके साथ गुरु नहीं होता वो शुरू नहीं होता। तो आपको अगर शुरू होना है तो गुरु बनाइए, क्योंकि गुरु हमें उन गलतियों से बचाता है जो लाखों लोगों ने की है, कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। तो अपने लिए एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा गुरु तलाशिए। तो साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो आज फेल होने की कुछ कारण थे, वो मैंने आप लोग से डिस्कस किया। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग को काफी अच्छा लगा, आप लोग काफी सीखे होंगे। और अगर कोई लोग आज के सेशन में अपना अनुभव रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो स्वागत है, आप लोग चैट में आई लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा आप अपना अनुभव रखना चाहते हैं। और काफी ये सेशन जो आज ही इस्तेमाल करने वाला सेशन, ठीक है। तो कोई भी अपना अनुभव रखना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। शिव प्रसाद जी लिखे हैं, सीनियर सिस्टम बुक, अच्छा वीडियो। चलो धन्यवाद। तंगधर जी, तो तंगधर जी, मैं आपको स्पॉट में लेता हूं, आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और आपने भी क्या सीखा और लोगों के लिए क्या मैसेज है, आप जरूर बताइए। मेरे तरफ से ओके है, आप अपने आप को चेक करेंगे, एक बार चेक करेंगे। और तो स्वागत है आपका। दोस्तों नमस्कार सर, आवाज आ रही मेरी? आ रही है। हेलो। हाँ, आ रही है। सर आ रही है आवाज मेरी? आ रही है। आप अपना हेडफोन निकालिए जो उसमें लगाए हैं। हेलो, आ रही सर? आ रही है, आ रही है। अपने ईयरफोन को निकालिए जो आपने थैंक यू लैपटॉप। सर। आप लोगों की आवाज मेरे को नहीं आ रही सर। हेलो। आ रही है, आप बोलते चलो, बोलो बोलो, ठीक है। अरे चैट में लिख के बता देंगे भाई आ रही करके। अभी आ रही सर बिना हेडफोन का? आ रहा है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सर बेहतरीन सेशन रहा वाकई सर। हम लोग जो शुरुआत से ही हम लोग ये गलतियां करते थे, और स्टार्टिंग में हर कोई जो आता है वो सुनता राम तोता राम ही रहता है। मेरे टीम में कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी तोता राम की तरह है, बड़ 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 गए लैपटॉप खोले, गए फोल्डर खोले, अब बोलते रहे, पूरा सामने वाला क्या है, उसको पेट दर्द है, हम उसको सर दर्द की दवा दे रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लोग भी किए हैं सर इन चीजों को, हम गलतियों को। और वाकई सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बेहतरीन टेक्निक बताया कि कितने प्रकार के लोग सेल्समैन होते हैं। और हम शुरुआत से ही हमने भी सुनता राम बोलता राम में किए थे, आज भी हमें बोलता राम है सर, लेकिन उसको हम समझता राम में कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी तो हम 100% हम लोग भी नहीं हैं, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे सर कि हम समझता राम
मैंने सेल्समैन में आए और जिससे हमें ज्यादा रिजल्ट निकालना है। ज्यादा रिजल्ट निकालने के लिए से जो टेक्निक, जो तरीका आपने बताया सर, उन चीजों को हम बेहतरीन तरीके से अपने आप में डेवलप करेंगे सर। जो टेक्निक बताया आपने सर कि SDWP, S+D+WP, मतलब कि हम सबसे पहले लोगों के सॉल्यूशन पे ध्यान दें, उनके सपनों को जगाएं, उनके कमजोरियों को अपने प्रोडक्ट, अपने प्रेजेंटेशन में जोड़ें, तब जाके हम होगा सर। कहीं कहीं हम, हमारी कंपनी, हमारे टर्नओवर, हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, हमारे प्रोडक्ट, इन चीजों में हम ज्यादा ध्यान देंगे सर, उनसे उनको इंटरेस्ट नहीं रहेगी। उनको तो इंटरेस्ट रहेगी सर उनके प्रॉब्लम को, उनके माने ड्रीम्स को लेकर के, उस पे हमें बात करना है। तो निश्चित है सर, ये एक समझदार सेल्समैन ही करेगा, जो लगभग 3% कैटेगरी के लोग ही आते हैं। तो हमें सर स्पेशल अपने एक्सपर्ट बनना है, तो समझदार में हमें आने की जरूरत है सर। और बहुत ही जबरदस्त सेशन सर। और जितने भी आज इस पैनल में आए होंगे सर, समझ में आ गया होगा कि हम लोग को अब ये चीज बनना है। हम लोग सुनता राम और बोलता राम, तोता राम से हमें समझता राम सेल्समैन में आने की जरूरत है। इसके लिए सर अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अपने अंदर वो टेक्निक सीखना पड़ेगा जिससे हम ज्यादा से ज्यादा सेल्स निकाल लें सर। और निश्चित है आपने जो बताया, जिसका गुरु नहीं होता है उसका शुरू नहीं होता है। क्योंकि गुरु उन गलतियों से हमें बचाता है जो कई सारे लोग कर चुके हैं या खुद कर चुके हैं, उनसे हमें बचाता है। तो निश्चित है सर, इस डायरेक्ट सेलिंग में बिना गुरु, बिना अपलाइन के हम सफल हो नहीं सकते, हम डायमंडशिप पा ही नहीं सकते, अपने सपनों को पा ही नहीं सकते सर। तो थैंक यू सर, आज के बहुत बहुत बेहतरीन सेशन के लिए सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। हाँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत तंगधर पटेल जी। और कोई अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकते हैं। सूर्यकांति मैडम, आप स्पॉटलाइट में अपने आप अनम्यूट करिए प्लीज। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो सर आपको सर कोटि-कोटि नमन और पैनल पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जी सर, आज आपने जो टेक्निक बताए हैं सर, सुनता राम, तोता राम और समझता राम सर। तो सच में सर स्टार्ट में हम सभी जब आते हैं तो सर सबसे फर्स्ट सर तोता राम और सुनता राम ही रहते हैं, जो कि सर मैं भी वैसे ही थी। और हम यहाँ पे जो सर आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए सर, हम लोग बहुत लो लेवल पे रहते हैं सर। हम लोग ये बोलते हैं, हमारे सीनियर जी के सर के साथ में जाते हैं तो हाँ ठीक है ना सर, कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं करेंगे तो कोई जबरदस्ती नहीं है, यही बोलते हैं सर। और मैं खुद ऐसे बोलती थी और इसी की वजह से कई डीडी छूटा है सर। और अभी तो मेरे साथ ये हो रहा है सर कि सच में मेरे को प्रोडक्ट का सर पैसा मांगते हैं और प्रोडक्ट ले जाइए, हमारा पैसा रिटर्न कर दीजिए, जो कि सर लिस्ट भी नहीं बनाते हैं और ना ही कोई ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करते हैं। अभी-अभी एक मेरी बहन का कॉल आया था सर, बोलती है कि दीदी मैं आपको 22-23 हज़ार पैसा दी हूँ, तो मेरा तो एक माने 1 महीना भी 3,000 इनकम नहीं आएगा तो मैं तो मुश्किल में पड़ जाऊँगी, तो मेरे को हर महीना 3,000 आप डाल दीजिए। सब उसके बातों को सुनी सर, मैं बोली कि ये कोई एटीएम का मशीन नहीं है। आप मेरे को 23,000 दो, 25,000 दो, 50,000, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं बोली। और आप यहाँ पे काम जब तक नहीं करेंगी, तब तक आपको पैसा नहीं आएगा और दुनिया का कोई भी सीनियर, चाहे डायमंड हो, ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड या मैं हूँ, कोई भी पैसा आपको नहीं डाल सकता। मैंने भी यहाँ पे काम स्टार्ट किया, तो मैं लिस्ट बनाई, सीनियर को समय दी, यहाँ तक कि मैं पैदल और लिफ्ट में भी मैं काम की हूँ, तब मेरे को आज मैं यहाँ पे काम कर पा रही हूँ। तब इनकम आता है, यही बोली थी सर। तो स्टार्ट में यही होता है सर। और आप जो बताए हैं सर समझता राम, तो ये दोनों चीज़ों को हम क्रॉस कर लेंगे तभी हम समझता राम बनेंगे सर। और हम यहाँ लालच से सर डीडी नहीं निकालेंगे कि इसका एक डीडी मिल जाए तो मेरे 1,000 का इनकम हो जाएगा, बल्कि ये नहीं कि उसके भविष्य के लिए हम सोचेंगे सर, तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। और अभी-अभी सर मेरे को सबसे पहले तो सर किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले हमारे परिचय के बारे में पूछते हैं कि आप कौन हैं? आप कहाँ से हैं? मैं घर गई सर अभी, तो मेरे को पूछा गया मेरा पूरा परिचय, तो मेरे से बहुत प्रभावित हुए और समझते गए सर, जो कि भगवद गीता का डीडी भी दिए। और साथ में जो आने वाले जो लोग होते हैं
वही बोलते हैं सर जी कि सीनियर के बिना जाने 10 लोगों को कॉल कर देते हैं कि मैं एक सिस्टम में जुड़ा हूँ जिसमें कई सारे फायदे हैं, ये बोलते हैं सर। बोलते हैं कि आप 600 का फॉर्म भर लो और 10,000 का एक सामान ले लो, फिर पैसा आएगा, और यही गलती मेरे टीम के साथ में बिल्कुल हो रहा है सर जी। तो मैं इसको सुधार करूँगी और आगे के लिए सर मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी। और मैं तो समझती हूँ कि मैं समझता राम कैटेगरी में आ चुकी हूँ, लेकिन मेरे टीम से एक व्यक्ति भी नहीं आए हैं सर। तो प्रयास करूँगी सर समझाने के लिए, और बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज के एजुकेशन के लिए। जी सर। थैंक यू मैम। अगर आपकी टीम में कोई नहीं है तो आप एक काम करिए, अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा ग्रुप मीटिंग लीजिए। जी सर, धन्यवाद सर जी। और अगर लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं, मतलब आपने अपने टीम के साथ FIM नहीं किया, उनको ग्रुप मीटिंग में टाइम नहीं दिया। ये हर व्यक्ति के साथ है। तो सेल बस नहीं करना है, सेल के बाद हमें लोगों को ज्यादा बात करना है, ज्यादा मुलाकात करना है। यही एक तरीका है जिससे आप यहाँ पे अपनी टीम को अच्छा दिशा दे सकते हैं। हमारे साथ हमारे डायमंड लीडर दीप प्रकाश शर्मा सर है। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग आप सभी लोगों को, शुभ प्रभात सर। आज सेल्स का एक अल्टीमेट टेक्निक सीखने का मौका मिला, और सर आज जो रिवाइज हो रहा है सर, जो मैं फर्स्ट टाइम जब आप मतलब बिलासपुर के लिए प्रमोशन किया गया था, आपके साथ बैठने को बैठे, और सारे टेक्निक्स सर मुझे ना पेन और डायरी में लिखवाए हुए थे। तो भावनात्मक कमजोरियों को देख करके उनके समस्या का समाधान करना, उनकी कमजोरियों को पकड़ करके उनके साथ उनके समस्या समाधान करना, बहुत सेल निकाला हूँ सर। मैं एक एक दिन में 8-8, 10-10 सेल निकाला हूँ आपके इस टेक्निक का यूज करके। सर जिस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते थे, और मैथमेटिक्स में +B करके, लेकिन उसी को राम और श्याम का नाम दे करके जब, तो वो बड़ा ही रुचिकर हो जाता था। सर आज आपने सेल्स की टेक्निक को इतनी रुचिकर बना दिए, सुनता राम, समझता राम, तोता राम का नाम दे करके, और आज एक टैगलाइन बन गया सर। अब ना लोगों को बहुत ही आसानी से सारी बातें समझ में आएंगी, और जो भी अपने आप को ही समझ जाएंगे कि मैं सिर्फ जा करके क्या क्या मैं बराबर सब कुछ बोल दिया तो मैं तोता राम हूँ। लेकिन कोई पेन और डायरी से एक एक चीजों को समझा रहे हैं, उनकी कमजोरियों को पकड़ रहे हैं, उनको क्यों सेल्स मतलब प्रोडक्ट लेने के लिए वो स्व प्रेरित कर रहे हैं, तो वो समझ जाएगा कि मैं समझता राम हूँ करके। अल्टीमेट सेशन रहा सर आज, और आई होप कि आज के सेशन के बाद ये 3 तरह के जो लोग हैं ना, ये अपने आप को सब लोग समझता राम बनाएंगे और बेस्ट सेल्स कंप्लीट करेंगे सर। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मजा आ गया आज के सेशन को लेकर के। और सर आई होप कि आज के बाद से ताबड़तोड़ सेल निकालेंगे सर, इन लोग जबरदस्त तरीके से सेल निकालेंगे, पैसे कमाएंगे, अपने लोगों को पैसे कमाएंगे सर। बहुत ही यूनिक सेशन रहा, अद्वितीय सेशन रहा, मजा आ गया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोगों को, मुझे कम से कम ना रिवाइज हो गया सर वो टेक्निक, तो मैं आज भी मेरे पास वो डायरी में सारा टेक्निक लिखा हुआ है, एक एक चीज मुझे बताया करते थे सर। आपके प्रेरणा के कारण मैंने बिना अपना दिमाग लगाए अपने आप को समझता राम बनाया, इसी कारण मैं डायमंड हूँ। और आई होप कि आज जितने लोग इस पैनल में हैं, ये सब लोग यदि अपने आप को समझता राम आज से बना लेंगे, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती उनको बड़ी अचीवमेंट लेने के लिए। तो सर आप ही वो मेरे मेंटर रहे हैं, और आपके सारे टेक्निक्स को मैंने बिना दिमाग लगाए एक एक चीजों का पूरे इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। आपने अपना आज बेशकीमती सेल्स का टेक्निक्स दिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू शर्मा सर आपका। और मुझे अच्छे से याद है कि शुरुआत में आपके नीचे एक एक हफ्ते का 150 सेल तक गया है। सही है सर, है ना। और ये कैसे हुआ है, हम इसी टेक्निक में काम किए हैं। यस सर। तगनर पटेल जी, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, बाकी आप देखेंगे।
तो साथियों, आज का सेशन के लिए आप लोग को शुभकामनाएं, और जो जो आपने सीखा है उन चीजों को फील्ड में आज ही इस्तेमाल करिए। और कल का सेशन काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि कल का सेशन खुशी लेके आ रही है कमांडो ट्रेनिंग को लेकर। आल्सो मैं भी रहूंगा, और कल एक ऐसी जानकारी मिलेगी जो आप लोग के दिमाग को झकझोर देगी, आप लोग को सोचने में मजबूर कर देगी कि ये दुनिया और ये भारत कैसा था, और कैसे कैसे लोगों ने अपने देश के लिए क्या किया है। तो कल का सेशन बहुत ही एक्साइटमेंट और अनलिमिटेड होने वाला है, मजा आने वाला है। तो कल के सेशन में जरूर आइएगा, कोशिश करिए फैमिली आए सुबह 5 बजे तो और अच्छा है। तो साथियों, अभी हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, और सभी तैयार हो जाइए, खड़े होकर अपने आप को वार्म अप करिए।